एक बाप ने बेटे का इम्तिहान लिया, कहा बेटा तेरे सर पर मैं हाथ रखता हूं और मैं तुझसे सवाल पूछता हूं। कहा बेटा ये बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बाप ने बेटे के सर पर हाथ रखा, रखने के बाद पूछा, कहने लगा कि अब्बू जान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूं। फिर बाप ने बेटे के सर पर से हाथ नीचे किया और फिर पूछा बेटा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? तो बेटा मायूसी के साथ कहने लगता है अब्बू जान दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूं। पूछा कि जब मैंने तेरे सर पर हाथ रखा था, तुमसे पूछा था दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा था? कहा उस वक्त आपका साया मेरे सर पर था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। कहा बेटा जब मैंने तेरे सर पर से हाथ नीचे रखा, तुमसे पूछा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तुमने कहा मैं। ऐसा तुमने क्यों कहा? कहा उस वक्त आपका साया मेरे सर पर से नीचे आ चुका था, इसलिए मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन गया। नौजवानों माँ बाप है तो इंसान सबसे ताकतवर इंसान है, माँ बाप गुजर गए तो समझ लो कि दुनिया में हम सबसे कमजोर इंसान बन जाते हैं। इसलिए हमें माँ की भी खिदमत करना है, बहन की भी खिदमत करना है, बेटियों का भी ख्याल रखना है। करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बतलाएं। और याद रखो ये माँ बाप एक बार गुजर जाए ना, फिर ये बाजारों में नहीं मिलते, मार्केटों में अगर आप तलाश करोगे मार्केटों में ये माँ बाप नहीं मिलेंगे। नौजवान साथियों बुजुर्गों, माँ तो माँ होती है, माँ का जो कलेजा होता है, माँ का जो जिगर हुआ करता है, आपको सुनकर के हैरत होगी। चाइना के अंदर वाकया पेश आया, माँ दीवार में दबी, दीवार से जब माँ को निकाला गया, माँ और माँ के साथ एक मासूम बच्चा उस दीवार में दबा था और बच्चा भी जिंदा निकला, माँ भी जिंदा निकलती है। मीडिया वाले ने पूछा ये बतलाओ तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, हाँ तुम्हारे जिस्म में खून था, तुम जिंदा निकले ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा मासूम सा बच्चा कैसे जिंदा निकला? ये सुनकर के आपको हैरत होगी। माँ का जुमला था, माँ ने कहा मीडिया वाले सुनो मेरा बच्चा कैसे जिंदा निकला और मैं कैसे जिंदा निकली। कहा कि मेरे जिस्म में जब तक ताकत थी, मेरे पिस्तान में जब तक दूध था, मैं अपने बेटे को मैं दूध पिलाती रही कि जब मेरे पिस्तान का दूध खुश्क हो गया, खत्म हो गया, मैंने हाथ की एक उंगली को चबाया, हाथ की दूसरी उंगली को चबाया, हाथ की तीसरी उंगली को चबाया, हाथ की चौथी उंगली को चबाया, हाथ की पांचवी उंगली को चबाया, हाथ की छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10 के 10 उंगली को चबा करके मैंने अपने बेटे को खूने जिगर पिला करके जिंदा रखा। माँ तो माँ होती है। माँ अगर आपको खूने जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ खूने जिगर तक पिला दिया करती है। लेकिन जब हम जवान हो जाते हैं, जब हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है, जब हम कमाने के लायक बन जाते हैं, तो उसी माँ को अपने पाँव से और बाप को अपने ही हाथ से मार करके उसके घर से बेघर कर देते हैं। नौजवान साथियों बुजुर्गों, इसलिए हम माँ का भी ख्याल करेंगे, बहू बेटियों का ख्याल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों बुजुर्गों, मैंने एक मंत्र, एक श्लोक पढ़ा है, आप अगर इस पर अमल करेंगे कसम परवरदिगार आलम की हमारी और आपकी दुनिया सवर जाएगी। मंत्र के अंदर ये लिखा, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। मंत्र के अंदर ये लिखा, सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में, समाज को अच्छा बनाने में, बेटी को अच्छा बनाने में, बेटे को अच्छा बनाने में, माशरे को अच्छा बनाने में, गांव को अच्छा बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है? लिखा है किताबों के अंदर, सबसे पहले माशरे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। आपने नाम सुना होगा किसका? जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा का। जब माँ के शिकम में थे ना तो माँ क्या करती थी, आपको सुनकर के हैरत होगी। जब जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा पैदा हुए तो माँ ने जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के हाथ को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया और कहा, उस्ताद जी ये हमारे नन्हे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, आप इसे कुरान सिखा दो, आप इसे हदीस सिखा दो। माँ ने उस्ताद के गोद में बैठाया, उस्ताद ने उसे पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, वो 17 के 17 पारे उस्ताद को सुना देते हैं। उस्ताद हैरत में पड़ जाते हैं, ये छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा 17 पारा का कैसे
ये हाफिज कुरान निकला। उसने उस्ताद ने ये कहा, बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था, 13 पारा उसी मदरसे में तुम हिफ्ज कर लेते। उस बच्चे ने कहा कि मैंने किसी मदरसे में ये तालीम हासिल नहीं की है, मैंने 17 पारा का जो हिफ्ज किया है किसी मकतब में मैंने तालीम हासिल नहीं की है, किसी मदरसे में मैंने तालीम हासिल नहीं की है। उस्ताद ने कहा, फिर तुमने कैसे ये 17 पारे को तुमने हिफ्ज याद कर लिया? कहा, मेरी माँ से पूछा जाए। उसकी माँ से बुलाया, उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो 17 पारा के हाफिज कुरान किस मदरसे में बने? आपको सुनकर के हैरत होगी। माँ ने कहा, ये कहीं और नहीं बना है, जब ये मेरे पेट में था, जब ये मेरे शिकम में था, जब मैं झाड़ू लगाती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं सोती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं जागती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं रास्ता चलती थी कुरान पढ़ती थी, हत्ता के मैं हर वक्त कुरान की रट लगाया करती थी। और मैं 17 पारा का हाफिजा थी, और मैं 17 पारा का हाफिज कुरान थी। जब ये बच्चा ये पैदा हुआ तो मेरे पेट में सुन सुन करके 17 पारा के हाफिज कुरान बन गए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ अच्छी होगी तो बच्चा जुनैद बगदादी अलैहि रहमा बनेगा। लिखा है मंत्र के अंदर, मातृमान सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। ये जो तलबा बैठे हुए हैं, आप भी ध्यान से सुने, गौर से सुने कि बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा कैसे बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा बन गए थे। ये माँ की तमन्ना थी, माँ के दिल के अंदर एक तड़प थी कि काश के मेरा बेटा भी कुरान का हाफिज कुरान बन जाए, काश के मेरा बेटा भी एक अच्छा आलिम दीन बन जाए। माँ ने इरादा किया कि मैं इस बच्चे को कुरान का हाफिज बनाऊंगा, मैं इसे अच्छा आलिम बनाऊंगा। बच्चा कैसा था? बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं था, बच्चा यतीम हो चुका था। माँ के सर पर शहर का साया नहीं था। माँ ने ठान लिया था कि ये मेरा लाडला है, ये मेरा लख्ते जिगर है, मैं इसे हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा। माँ ने ठाना और माँ उस्ताद के पास पहुंच करके उस्ताद से कहने लगती है, उस्ताद जी ये मेरे बच्चे हैं, आप इसका दाखिला ले लीजिए। उस्ताद ने कहा, ठीक है इसका दाखिला हो जाएगा। कहा, इस शर्त पे दाखिला लीजिए जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, आलिम दीन न बन जाए, मुफ्ती न बन जाए, उस वक्त तक उस्ताद जी आप इसे छुट्टी मत देना। उस्ताद ने कहा, ठीक है, जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज नहीं बनेगा उस वक्त इसे छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसा ही हुआ, बच्चा होता है, कुछ दिनों के बाद माँ की याद सताने लगी, घर की याद सताने लगी। उस्ताद ने कहा कि बेटा तुम छुट्टी क्यों लेने के लिए आए? बच्चे ने कहा कि मुझे माँ की याद सता रही है, मुझे घर की याद तड़पा रही है। उस्ताद जी आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं माँ का दीदार कर लूंगा, मैं घर का दीदार कर लूंगा। बच्चा तो बच्चा होता है। उस्ताद ने कहा, तुम्हारी माँ ने तो मना किया था, इस बच्चे को तुम छुट्टी मत देना, अगर ये बच्चा घर जाएगा फिर पढ़ नहीं पाएगा। कहा, नहीं उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दीजिए, मेरी आंखें तड़प रही है, मैं अपने माँ को देख लूंगा। उस्ताद ने कहा, ठीक है तुम्हें छुट्टी मिलेगी, शर्त पर मैं तुझे कुछ सबक दूंगा, अगर तुम इस सबक को याद कर लोगे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। उस्ताद ने कहा, बेटा ये सबक है तुम्हारे, तुम जाकर के याद करो। वो बच्चा अल्लाह वाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो शुरू करता है, सबक को याद कर लेता है, उस्ताद के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता, उस्ताद जी ये हमारे सबक है, आप सुन लीजिए। उस्ताद हैरान और परेशान। उस्ताद ने कहा, मैंने इतना सबक दिया था, इतना सबक दिया था, इस बच्चे ने इतना सबक कैसे याद कर लिया? नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस्ताद ने कहा, जा बेटा तेरी छुट्टी हो गई, तूने सबक सुना दिया। बच्चा होता है, घर की तरफ खुशी के मारे दौड़ते हुए जब वो घर पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहने लगते हैं, माँ तेरा लाडला आ गया, तेरा महबूब आ गया, माँ दरवाजा खोल दे। माँ की तरफ से आवाज आती है, बेटा तू हाफिज कुरान बन गया। कहा, माँ मैं हाफिज कुरान नहीं बना। माँ की तरफ से आवाज आती है, बेटा तू आलिम दीन बन गया। कहा, माँ मैं आलिम दीन भी नहीं बना। तो माँ की तरफ से ये आवाज आती है कि बेटा मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज कुरान बनकर के आएगा।